वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पग के बारे में। तो पग व्यू इंजन होता है नोड के अंदर, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो आज इसके अंदर हम सारी डिटेल में देखेंगे कि कैसे टैग, क्लास, आईडी, स्टाइल, लूप वगैरह देखेंगे, इफ एल्स कंडीशन देखेंगे, स्क्रिप्ट वगैरह, मिक्सिंग, रीयूजेबल कोड, लेआउट। तो मतलब पग में जो जो आप यूज़ करोगे वो सारी देखेंगे हम चीज़ें। ये वीडियो इसलिए थोड़ी सी लंबी होगी, तो स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास पग नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने ईजीएस देखा था, इसमें हम पग देखते हैं। तो उसके लिए आपको पग इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो मैंने लिखी हुई है, npm इंस्टॉल पग। आपको पेस्ट कर देनी है। ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये देखो इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें इंजन यूज़ करना है, जैसे हमने यूज़ करा था उसके लिए। कोई नहीं, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको। ऐप डॉट सेट, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर व्यू इंजन। कौन सा है हमारे पास? पग। ठीक है, उसके बाद जो इसका डिफ़ॉल्ट पाथ होता है जहाँ पर आपको बनाना होता है वो होता है व्यूज़। व्यूज़ के अंदर ही आपको कोई ना कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी ये फ़ाइल सेव कर देते हैं व्यूज़ के अंदर। इसका नाम रख देते हैं होम डॉट पग। तो जो भी आप फाइल सेव करोगे उसके पीछे आपको डॉट पग लिखना पड़ेगा। जैसे EGS में हम डॉट EGS लिख रहे थे, इसमें पग लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब इसको कॉल करवा लेते हैं यहाँ पर। तो अपने राउट्स में जाते हैं। अभी ये रेंडर कॉल हो रहा है। सेम किसी भी उसको कॉल कराने के लिए रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लिखना पड़ता है आपको। उसके बाद आपको फाइल का नेम और कुछ डेटा पास करना है। तो ये सेकंड पैरामीटर होता है डेटा के लिए। ठीक है, अब यहाँ को हम स्टार्ट कर देते हैं नोडमोन ऐप डॉट जेएस। ये हमारा चल गया। ठीक है, अभी हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें लिख देते हैं H1 कोड इम्प्रूव। ये आ गया। तो इसका जो थोड़ा सा जो आइडिया देता हूँ मैं आपको। अगर आप गूगल करोगे npm पग, तो ये देखो इसका छोटा सा आइडिया दे देता हूँ मैं समझाने से पहले, कि आपका जो HTML का जो कोड होता है ये वाला, जैसे फर्स्ट लाइन में ये आया, उसके बाद ऐसे स्पेस दे दिया, तो स्पेस का बहुत मतलब रहेगा इसमें, अदरवाइज आपका एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम इसमें केवल टैग के नाम रखते हैं। HTML टैग है वो रख दिया आपने, उसके नीचे एक और टैग रखाना है। HTML के अंदर आता है तो एक स्पेस दे के यहाँ पर आ गया, एक टैब मार के। इसके अंदर टाइटल लिखते हैं तो एक टैब मार के यहाँ पर आ गए। और इसमें कोई ये क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग ये हम यूज़ नहीं करते। सीधा टैग का नाम, हेड है तो हेड लिख देते हैं, टाइटल है तो टाइटल लिख देते हैं, ऐसे करके स्पेस मार मार के। आईडी के लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं, क्लास के लिए डॉट यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आपका ये आ गया, इसके अंदर मेरे को एक और पी टैग देना है। पी टैग देना है हेलो कोड इम्प्रूव। तो ये आ गया। इसका अगर आप कोड देखोगे तो ये देखो पी टैग के अंदर आ गया। इसमें आपको कुछ भी आईडी डालनी है तो आपको हैज़ करके डालनी होगी। हैज़ आईडी का नेम डाल दो PID। इसको रिफ्रेश करोगे, ये देखो PID आ गई आपकी। इसी में आप डॉट लिख दोगे, क्लास का नेम डाल दो कुछ भी, रेड क्लास, रेड CLS। तो देखो आपकी आईडी आ गई। एक और आईडी डालनी है आपको, तो इसमें एक और डॉट लगा के एक और आईडी का नाम लिख दो, रेड CLS2। ये देखो, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका तरीका। अब इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में इस पर काम कर रहे हो तो आप बार बार यहाँ से जाओगे, यहाँ पर चेक करोगे, आप फ्रेशर हो इसमें,
ठीक है। तो फ्रेशर के लिए सबसे अच्छी चीज़ है इसमें कि वो शुरू में अपनी प्रैक्टिस रन टाइम पर ही चेक करके देख ले। जैसे कि अभी आपको केवल ये लाइन लिखनी है, कॉपी करो इसको, यहाँ पर पेस्ट कर दो, पग, ये माइनस वाला साइन W, उसके बाद स्पेस दे के डॉट, ये आपका फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपका ये हाइफन जीरो, जीरो नहीं O, फिर आपका ये डॉट स्लैश HTML, फिर हाइफन P। जैसे आप इसको एंटर करोगे यहाँ पर ये देखो फाइल एक क्रिएट हो गई आपके HTML की। उसके अंदर व्यू है जो ये वाला व्यू है, जिसके अंदर जितनी फाइलें आपकी होम है जो भी है वो क्रिएट हो जाएगी, जैसे ये होगी। तो इससे क्या फ़ायदा है आपको? इससे फ़ायदा ये है आप इस पर जो भी काम करोगे रन टाइम पे आपको दिखता जाएगा कि मैंने क्या बना लिया। जैसे ये बनाया था हमने, ठीक है। इसमें मान लो जैसे कि मैं कोई डिव बनाता हूँ, तो डिव टैग बनाया मैंने, उसके अंदर कोई आईडी रख दी मैंने कंटेनर की, उसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया टेस्ट डेटा। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो आपको साइड में ये दिख जाएगा कि मैंने कंटेनर बनाया, उसके अंदर डेटा आ गया। तो आपको जो लुक आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो आपको इस डिव के अंदर एक और डिव बनाना है, तो आप एंटर मारोगे, इसके अंदर बनाना तो एक टैब दे दोगे। फिर मेरे को एक और डिव बनाना है, इसका नेम रखना है मेरे को रो, इसके अंदर मैं डाल दूंगा हेडिंग, मतलब फॉर्म डेटा। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो आप ये देखोगे इस डिव के अंदर एक और डिव बना जिसका नाम है, जिसके अंदर हमने लिख दिया ये सब चीज़ें, क्लास उसकी रो रख दी हमने, आईडी रखनी है तो यहाँ पर आईडी के लिए हैज़, तो ये हम रख देंगे फॉर्म डेटा आईडी। ये मैं जैसे सेव करूँगा अब जाओगे यहाँ पे आईडी आ जाएगी उसकी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसी डिव के अंदर एक और डिव चाहिए तो आप यहाँ जाके एक टैब मारोगे, डिव, यहाँ पर लिख दोगे फॉर्म कंट्रोल, क्लास का नेम लिख दिया हमने फॉर्म कंट्रोल, और इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब सेव करोगे तो देखो इसके अंदर एक और आ गई, इसको पैरेलल ही चाहिए आपको, तो आप ऐसे एंटर करो और इसके साइड में ही लिख दो डिव डॉट रो, मतलब क्लास का नेम डॉट रो, उसके बाद फॉर्म टू डेटा। सेव कर दो इसको, तो ये देखो, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप अपने डिव वगैरह बना सकते हो इसमें। सेम आपको स्टाइल वाला टैग यूज़ करना है हेडिंग से नीचे, स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग से HTML के नीचे हम ये सारा यूज़ करते हैं। HTML के बाद आती है आपकी बॉडी, तो बॉडी के अंदर ही जाता है आपका सारा कंटेंट। फिर बॉडी के अंदर हम लिखते हैं हेड, और इस हेड के अंदर हम लिखते हैं टाइटल, और टाइटल क्या है हमारा, टाइटल होम पेज। अब देखो, अब मैं इसकी HTML चेक करूँगा, ये देखो HTML बॉडी हेड टाइटल, हेड बंद हो गया, उसके नीचे हमने हेडिंग लिखी हुई है। अब इस टाइटल की कोई आईडी देनी है तो टाइटल आईडी कुछ भी रख दिया, सेव करोगे आप, ये देखो आईडी आ गई। डॉट क्लास, इस पर कोई क्लास देनी है आपको तो क्लास दे देते हैं हम CLS, तो ये देखो क्लास भी आ गई आपकी। देखा कितना सही कोड लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपको HTML बनाने का तरीका, सिंपल, आपको आ गया होगा कि कैसे कैसे बना रहे हैं। अब इसमें आप बात करते हैं डेटा की, कि कब आपको इफ़ कंडीशन लूप कैसे लगाना है, या कोई केस लिखना है, या मतलब जो भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ती है, ईच लूप की ज़रूरत पड़ती है, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, स्विच केस हो गया, स्क्रिप्ट हो गया हमारे, या कोई रीयूजेबल कंपोनेंट हो गया, हमें लेआउट बनाना है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक स्टाइल टैग और रह गया मेरा, स्टाइल टैग भी था। इसके अंदर स्टाइल डॉट, उसके बाद आप जैसे आप डॉट लिखोगे फिर एंटर मार के यहाँ पर आप अपनी स्टाइल लिख सकते हो। जैसे कि स्टाइल मेरे को लिखनी है H1 टैग में जो कलर है वो आपका रेड हो जाए।
आप यहाँ पर जाओगे तो आपने ये देखो H1 टैग में जो आपका कलर है वो रेड हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब ऐसे ही आपको कोई कंटेंट लिखना है डिव के अंदर, जैसे आपने डिव जो बनाया था इसके अंदर आपको कोई कंटेंट लिखना है यहाँ पर। तो ये देखो ये इस टाइप का आता है। तो ऐसे तो आप कोई कंटेंट लिख नहीं पाओगे, इसमें नहीं लिख पाओगे ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला सिंबल यूज़ कर लेना, फिर आप अपना कंटेंट लिख देना हेलो फर्स्ट लाइन, उसके बाद हेलो सेकंड लाइन, उसके बाद थर्ड लाइन। तो ये वाला सिंबल ऐड कर करके आप अब इसको सेव करते हैं। अभी देखो अपने कोड जो लिखा है वो इस टाइप से लिखा है। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम कंडीशन पर, कंडीशन नहीं वेरिएबल पर, कि यहाँ से जो भी हम वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे नेम हमने पास करा है, इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए जो हमने ये लिखा हुआ कोड इम्प्रूव, ये डायनेमिक होना चाहिए, या एक और बार ले देते हैं इसको। उसके लिए आपको करना होगा हैज़, फिर आपको ये लगाना है और फिर ये लिख देना है। सेव करोगे तो आप आउटपुट यहाँ पर चेक कर सकते हो। एक मिनट, आया नहीं यहाँ पे। इसको सर्वर पे चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। ये आगे देखो कोड इम्प्रूव आ गया आपका। वो केवल यहीं के चेंजेस ले रहा है ना, इसलिए यहाँ के जो भी चेंजेस हैं वो यहाँ पर जाएंगे। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ सर्वर को, वापस से अपने इसी वाले फाइल पर आ जाता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर मेरा नेम आ जाएगा। ये भी क्या हो रहा है, कंट्रोलर से आ रहा, तो हम जो भी यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे वो अभी दिखाई देंगे, इसलिए ये आए नहीं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम करते हैं, यहीं पर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अच्छा, जो वेरिएबल आपका यहाँ से आ रहा है कंट्रोलर से, ये वाला सपोज़ करो आपको कंट्रोलर से नहीं, आपको यहीं बनाने हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे। उस केस में आप ऐसा कर सकते हो, यहीं पे ये माइनस वाला साइन दे के उसके बाद आपको लिखना है कांस्टेंट, और अपनी वैल्यू यहीं पे बना सकते हो। जैसे कि मेरे को चाहिए ब्लॉग्स, ब्लॉग नाम का मैं यहाँ पे एरे बना देता हूँ। नोड हो गया, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, ठीक है। इसका मैं क्या करने वाला हूँ, लूप लगाने वाला हूँ। पहले हम करते हैं इसमें ईच, उसके बाद करेंगे हम फॉर लूप। तो ईच के लिए अब यूज़ करते हैं हम ईच आई, पहले वैल्यू, उसके बाद नंबर लेके आना है इन किस में से, जिसमें आपका एरे आ रहा है। उसके बाद इसको कर देना हमें पी टैग के अंदर एन, और साथ में वैल्यू चेक कर लेते हैं आई की। इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखो मेरी फाइल रिफ्लेक्ट हुई है और यहाँ पर कोड आ गया। ये देखो नोड एंगुलर ये, और इस पर 012 इंडेक्स आ गया आपका। तो इस तरीके से आप ईच लूप चला सकते हो। सेम आपको हाइफन कांस्टेंट, दोबारा से मैं ले लेता हूँ ब्लॉग लिस्ट, इसमें एज ए ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट जैसे कि मेरे पास आ रही है आईडी, आईडी है मेरे पास 2, और उसका जो टैक्स है वो है मेरे पास नोड। तो इसको घुमाना मेरे को फोर में, फोर सेम इसके लिए एन कोमा आई इन किसके अंदर, ब्लॉग लिस्ट के अंदर। उसके बाद जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ पी पर आपको आ जाना चाहिए एन,
इसको मैं सेव करता हूँ, HTML वाले पेज पे जाके चेक करते हैं। तो ये देखो ये आ गया। एक इसके बीच में एक मिनट हेडिंग में लगा देता हूँ मैं, H2 ब्लॉग लिस्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ H2 ब्लॉग्स। तो देखो ब्लॉग्स के अंदर ही आ गया आपके नोड एंगुलर ही है। उसके बाद H2 लगाया मैंने, तो आपका H2 बन के आया है। उसके बाद P टैग पर आपका 2 आ गया और फिर नोड आ गया, ये यहाँ पर ही है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसमें, क्योंकि आपका जो ये 2 बार रन हुआ है। अब आते हैं हम इफ एल्स पर। सपोज करो लेट जो मेरे पास मार्क्स हैं वो है मेरे पास 12। ठीक है, अब इसके बीच पे कंडीशन लगानी है इफ़ जो मेरे मार्क्स हैं। पहली बात तो मार्क्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मेरा जो है H2 होना चाहिए। यस, मार्क्स है भाई तुम्हारे पास। तो मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ इसने बता दिया, हाँ यस मार्क्स है। सपोज कर तो ये वाला वेरिएबल होता ही नहीं, तो ये यहाँ पे देखो कुछ आए ही नहीं। ठीक है, इसको मैं वापस कर देता हूँ, सेव कर दिया, मार्क्स आ गए। उसके बाद इफ एल्स लगाते हैं, इसको रहने देते हैं इफ मार्क्स इक्वल टू 12 है, तो मेरा जो H2 होगा मार्क्स इज गुड। एल्स H2 मार्क्स इज बैड। अब चेक करते हैं क्या आता है मैसेज। इसमें आ गया मार्क्स इज गुड, क्योंकि हमारे पास 12 था। इसको मैं कर देता हूँ 13। तो भी आपका आ रहा है मार्क्स इज गुड। 13 पे क्यों आ रहा है MAR? अच्छा डबल इक्वल आएगा। तो देखो मार्क्स इज बैड, अगर ये होगा आपका 12, मार्क्स इज गुड। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपकी होगी इफ़ कंडीशन। इसके बाद हम आते हैं, इफ़ के बाद क्या बचा है इसमें, टैग लगाना सीख लिया, आईडी लगाना सीख लिया, स्टाइल हो गया, फॉर ईच हो गया, इफ हो गया, स्विच हो गया। हाँ स्विच हो गया। स्विच वाले की इसको आप कैसे हैंडल करोगे, सपोज करो आपके पास कोई डे है, उसमें लिखा हुआ है संडे आ रहा है, मतलब कोई वेरिएबल आया आपके पास डे, उसमें आ रहा है संडे। इसके बेस पे हमें केस लगाने हैं। केस लगाया मैंने डे के बेस पे। व्हेन आपका मंडे होगा, तो जो पी टैग है उसमें होना चाहिए मंडे। व्हेन आपका संडे होगा, तो आपका पी टैग होना चाहिए संडे। और फिर एक बनाते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में कर देते हैं एम्प्टी। इसको सेव करते हैं। अब चेक करते हैं क्या बनी है इसकी HTML। इसने बना दी संडे, देख रहे हो, संडे बना दी इसने, क्योंकि यहाँ पर संडे है। अगर यहाँ पर होता मंडे, इसको मैं सेव करता हूँ तो ये हो जाएगा मंडे। यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा लिख देता हूँ, सेव करता हूँ तो ये हो गया एम्प्टी। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें संडे हो गया, केस बना सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम, केस भी हो गया, स्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, अब आपको स्क्रिप्ट वाला टैग यूज करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने ये लिखा है स्टाइल वाला, सेम वैसे ही लिखना है। कैसे,
स्क्रिप्ट कंसोल, एक मिनट, स्क्रिप्ट की स्पेलिंग गलत होगी, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर यस। इसको मैं सेव करता हूँ, इसका देखता हूँ क्या बना। ये देखो स्क्रिप्ट टैग बन गया और यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अगर मैं कोई वेरिएबल लिख देता हूँ, मैं वेरिएबल टेस्ट डेटा कंसोल लॉग टेस्ट, तो ये देखो इसकी स्क्रिप्ट भी रन होने लग गई। ठीक है, तो ये हो गया स्क्रिप्ट का हो गया। अब क्या बचा इसमें, अब बचा इसमें मिक्स इन रीयूजेबल। अब वो वाली चीज़ देखते हैं हम। मतलब आपके पेज पे मान लो कोई फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म है, विजिट है या कोई भी डिव है, वो बार बार यूज हो जा रहा है, तो आप ये काम कर सकते हो, उसके लिए मिक्स इन बना के रख सकते हो। मतलब ये कोड बना दो और उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आप लिखोगे मिक्स इन। इसको यूज़ कैसे करते हैं बता दो, मिक्स इन, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम बना लो कुछ भी, जैसे बना लिया हमने यूजर इन्फो, हाँ यूजर इन्फो बना लेते हैं। उसमें हमें कुछ भी डेटा मिलता है, मतलब कुछ भी डेटा मिलेगा, तो फिर हमारा हम एक वो बनाएंगे, डिव बनाएंगे, उसकी क्लास हम रख देंगे इन्फो की। उसके बाद उसके अंदर एक और डिव बनाएंगे हम, उसका नेम जो क्लास का होगा वो नेम रख देंगे, और यहाँ से जो भी डेटा मिलेगा डेटा डॉट नेम। उसके बाद एक और डिव बनाएंगे, उसमें ईमेल, डेटा डॉट ईमेल। उसके बाद इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए मैं इसको यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ। हमें क्या करना होगा, मेरे को एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया, कोई पर्सन की डिटेल डालनी है, उसमें उसका जो नेम है, मतलब ये जो है ना, ये यही रखना है आपको, नेम और ईमेल। नेम जो है वो डाल दी मैंने कोड इम्प्रूव, और उसकी जो ईमेल आईडी है वो डाल दी code@gmail.com। इसको अब इसमें डालना है, तो अब इसको यूज़ करेंगे प्लस के साइन से, प्लस, उसके बाद ये वाला फंक्शन, उसके बाद इसमें ये डेटा हम डाल देंगे। जैसे ही सेव करेंगे, आउटपुट इसका चेक कर लेंगे ऊपर जाके, जहाँ हमने लिखा है कोड इम्प्रूव के नीचे, H1 के नीचे। तो ये देखो मेरा एक डिव बना है इन्फो, उसके बाद उसके हमने नेम डाल दिया डेटा डॉट नेम। एक मिनट, इसमें कुछ गलती हो गई है, पर्सन, ये इसमें ये नेम नहीं आया है। अच्छा, ये इक्वल है ना, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए आपका। ये सेव कर दिया हमने। उसके बाद इसको जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे आपका नेम आ गया उठ के, कोड इम्प्रूव जो डाला था। अब इसको एक रीयूजल फंक्शन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। आपको सेम ही डिटेल एक बार और डालनी है, नीचे कर दो, मतलब ये डिव आपको एक बार और बनाना है सेम इतना वाला। तो %2 यहाँ पे लिख दो कोड इम्प्रूव 2, आईडी भी कोड 2 कर दो। सेम फंक्शन को कॉल करवाना है ये वाला, इसको कॉपी करके नीचे डाल दो, प्लस का साइन लगा दो, और ये पर्सन की डिटेल यहाँ पर पेस्ट कर दो। जैसे सेव करोगे तो ये देखो एक और डिव आपका बन गया, कोड इम्प्रूव 2 code2@gmail.com। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो, इसमें फंक्शन बना सकते हो, और एक कोड को 10 बार 15 बार जितनी बार लिखना है वो यूज़ कर सकते हो। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ आपका लेआउट का, कि आपको कॉमन लेआउट कैसे बनाना है, कि सबके लिए हेडर फुटर जो भी है सेम रहे, और बाकी चीज़ें। अच्छा हाँ, हेडर फुटर से एक चीज़ और आ गई इसमें, इंक्लूड। आपको इंक्लूड यूज़ करना है। इंक्लूड यूज़ कैसे करोगे,
तो सपोज़ करो मैंने इसको कॉपी करा, मैंने यहीं पर पेस्ट कर दिया, मैंने इसमें मैंने डाल दिया हेडर, और इसमें मैंने सिंपल H1 हेडर पेज ये लिख दिया मैंने। अब इसको यूज़ करना है मेरे को अपने पेज में, तो उसके लिए आपको जिस लाइन के नीचे यूज़ करना है वहाँ पे आप एंटर करो और सीधा इसको लिख दो इंक्लूड और इसका नेम। आप एंटर करोगे, यहाँ पर जाओगे तो ये देखो हेडर पेज आपका इंक्लूड हो गया यहाँ से। आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे हेडर में, सेव करोगे तो ये देखो ये आ गया। तो ये हो गया आपका इंक्लूड करने का। अब आपको बनाना है लेआउट, तो लेआउट के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसके अंदर ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेआउट नाम से, और इसके अंदर हम लेआउट बनाते हैं जहाँ पर हमें मिल जाए टाइटल, कॉमन पेज। बाकी हम सब चीज़ रिमूव कर देते हैं इसमें से। कोड इम्प्रूव फर्स्ट पेज, और यहाँ हम यूज़ करते हैं ब्लॉक। ठीक है, बस इसमें कुछ एरर आ गया, ब्लॉक आर नॉट अनलेस दे आर पार्ट ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट, और उसके बाद जिस भी लेआउट में आपको, जैसे हमने बना लिया, एक सेकंड, ये चीज़ मेरे को इसमें करनी थी लेआउट में, और मैंने ये होम में कर दी गलती से। ये मेरे को लेआउट बनाना था यहाँ पर, कॉमन लेआउट, जिसका हेडर फुटर जो भी सेम रखते हैं ना वो रखते हैं हम। तो यहाँ पर हमने बना लिया लेआउट, इसमें जो कंटेंट है, अब इसको कहीं पर भी कॉल करवाना तो आपको ये कंटेंट कॉल करवा लेना। जैसे होम में करवाना है तो आप जाओगे यहाँ पर और यहाँ पर कर दो आप एक्सटेंड, सेव। ये कह रहा है व्यू के अंदर कंटेंट एक्सटेंड लेआउट का नेम, लेआउट। और अब हमको यहाँ पर यूज़ करना है ये चीज़ ब्लॉक कंटेंट। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ब्लॉक कंटेंट यूज़ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं अपने HTML वाले पेज पर जाऊँगा, तो देखो कॉमन पेज आ गया मेरा, फर्स्ट पेज जहाँ पर बॉडी और ये दे रखे हैं, वो तो होम के अंदर दे रखे हैं ये वाली चीज़ें। इसको मैं हटा देता हूँ, जो ये सारी चीज़ें हैं, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ। तो मैंने यहाँ से HTML वाला और वो हटा दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, तो अब आपका जो पेज बनेगा वो थोड़ा इस तरीके से बनेगा। जो HTML बॉडी जो हेड है वो आप कहेंगे लेआउट से, क्योंकि ये जो लेआउट बनाते हैं उसमें क्या होता है, आपका जो ब्लॉक कंटेंट होता है, आप जिस भी फाइल में यूज़ करना चाह रहे हो तो इसको कॉपी करो आप, और यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट लिख दो और इसके अंदर अपना कोड करना स्टार्ट कर दो ये सारी चीज़ें। और ये लेआउट आपको यूज़ करना है तो इसके लिए आपको टॉप पर लिखना होगा एक्सटेंड उसका नेम। अगर आपने लेआउट बना रखा फाइल का नेम तो होगा लेआउट। अगर इस फाइल का नेम आप कर दोगे कुछ और, मेन हो गया, तो ये देखो आपका भी एरर आएगा,
इसको इंक्लूड नहीं करेगा, तो इसको करना होगा आपको मेन। ठीक है, अब हम इसको एक बार चला के चेक कर लेते हैं। तो ये देखो हमारे सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। तो ये मैंने ट्राई करा है, इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर करी हैं, आपके लूप कैसे चलाते हैं। और उसके बाद आपका ये काम हो जाए तो जो फोल्डर बना है HTML वाला, इसको चाहे तो आप डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट हो गया। तो ये आपका, ये देखो केस आपका इस टाइप से चला है, स्क्रिप्ट आपकी इस तरीके से चली है। इसमें इफ एल्स आपने ऐसे यूज़ करे हैं। कोई वेरिएबल जो अभी हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाई है पर्सन वाले या ये वाले, तो ये आप सपोज करके चलना, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे राउट से। तो राउट से जो भी वैल्यू मिलेगी आपकी, नेम हो गया कुछ भी, उसको प्रिंट करने का तरीका भी मैंने बता दिया है। इस टाइप से होता है, एक बार और बता देता हूँ मैं। हैज़, ये ब्रैकेट और ये नेम, जैसे सेव करोगे आप। अच्छा, ये रीस्टार्ट नहीं हुआ, रीस्टार्ट होने का वही रीज़न है, सेम नोडमोन app.js। उसके बाद आपको एक्सटेंशन बताने होंगे, हमें JS देना है, EJS देना है या पग देना है, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ भी आप मॉडिफाई करोगे अभी ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ये देखो आपका कोड इम्प्रूव 3 बार आने लग गया, और बाकी सारी कंडीशन जो भी हैं इसमें बता दी हैं। तो फुली हमने जो पग के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो कंप्लीट हमने कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई चीज़ रहती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, हम उसके लिए भी बता देंगे आपको। बाकी अगर वीडियो आपको पूरी पसंद आई है और समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।